दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के इस आखिरी गांव के बारे में जहां आज भी बहती है सरस्वती नदी। यहाँ का रोचक इतिहास आपको हैरान कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत का यह आखिरी गांव है, जिसे माना गांव के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ का इतिहास महाभारत के समय से ही जुड़ा हुआ है। चलिए जानते हैं इस माना गांव का रोचक इतिहास। उत्तराखंड के चमोली जिले में जब आप बद्रीनाथ से भी 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको एक गांव मिलेगा। इस गांव को माना गांव या माना विलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है और भारत का आखिरी गांव है। यहीं पर एक दुकान भी है जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। उत्तराखंड घूमने आने वाले लोग जब भी बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो माना गांव जरूर घूमते हैं, क्योंकि यहाँ का इतिहास काफी दिलचस्प है। माना गांव हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और समुद्र तल से 19,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। भारत और तिब्बत की सीमा से लगे इस गांव में रडम्बा जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर करीब 60 मकान हैं जो लकड़ी से बने हुए हैं। माना गांव का इतिहास महाभारत के समय से ही जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडव इसी रास्ते से होकर स्वर्ग की ओर गए थे। महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है इस गांव में, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। आपने पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती के बारे में आपने सुना होगा, मगर देखा केवल गंगा और यमुना को ही है। इस स्थान पर आकर सरस्वती नदी गुप्तगामिनी हो जाती है। ये जगह उत्तराखंड में बद्रीनाथ से भी भीमपुर के माना गांव के पास है। सरस्वती नदी बेशक विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आपको आज भी माना गांव में इसके दर्शन हो जाएंगे। यहाँ गांव के आखिरी छोर पर चट्टानों के बीच एक झरना गिरता हुआ दिखाई देता है। इसका पानी कुछ दूर ही जाते ही अलकनंदा नदी में मिलता है। इसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। इसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रखकर अपने लिए रास्ता बनाया और इस पुल को पार करके वे आगे बढ़े। इसी को भीम पुल भी कहा जाता है। इसी गांव में व्यास गुफा भी है। कहा जाता है कि इसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप से बोला था और भगवान गणेश ने इसे लिखा था, मगर सरस्वती नदी के बहाव के शोर से गणेश जी उनको नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए व्यास जी ने उसे श्राप दिया और वो धरती के अंदर लुप्त हो गई। माना गांव जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ मिलने वाली सभी जड़ी बूटियाँ सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस गांव में आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। तो ये हमने आपको बताया माना गांव से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।